कुछ सालों से आप जिंदगी के अलग अलग मौकों से हादसात से गुजर रहे होते हैं एंड यू कंपोज थिंग्स हैप्पी मेलोडीज एंड हैप्पी थिंग्स फ्रॉम टाइम्स दैट आर हैप्पी एंड सम नॉट सो हैप्पी। तो वो करते करते इट बिकेम अ कलेक्शन ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज एंड देन आई वाज सिटिंग विद अ फ्यू फ्रेंड्स एंड वी वर लाइक यार ये तो एल्बम बन गई है। यकीन नहीं आता कभी कभार कि आपने एक आपकी लाइफ के बारे में एक चीज आपने बनाई होती है और दूसरों को भी अच्छी लगती है। टूटे हुए दिल वालों के लिए भी गाने हैं, तो जिनके टूटे हुए दिल हैं उनके लिए भी गाने हैं। वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑडियंस होती है कि उनके लिए गाने बनाना बड़ा जरूरी है। बेटर देन जस्ट रीडूइंग के धुन उठा ली, लिरिक्स उठा लिए, दोबारा बना लिया। और हम लोग मौका ढूंढते गाना गाने का, मौका ढूंढते कि मतलब किसी तरीके से भी कोई हमसे कुछ गवा ले। वेलकम टू इंस्टेंट बॉलीवुड। मेरा नाम चांदनी है और आज आई एम सो हैप्पी टुडे। मेरी चेहरे पे आप स्माइल देख रहे हैं। आज मैं आपको बताती हूँ, हमारे साथ में बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं, मल्टी टैलेंटेड। अब सिर्फ काउंटिंग करना, ठीक है। ही इज अ सिंगर, एन एक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, म्यूजिक कंपोजर, प्रोड्यूसर, एडिटर, स्क्रीन राइटर, सॉन्ग कंपोजर। अब क्या टैलेंट बच गया है। वेलकम टू इंस्टेंट बॉलीवुड एजान। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैंने गाना सुना, आपकी आवाज मतलब ऐसे नशा है आपकी आवाज में, मदहोश हो जाएगा जो आपकी आवाज सुनेगा। बाय द वे गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक मैं तेरा नहीं सुना है तो प्लीज यूट्यूब पे जाके सुनिए। आई लव्ड इट। इवन द वीडियो, द कंसेप्ट, द स्टोरी, थैंक हाउ यू सो मच, क्यूटली वाज, थैंक यू सो दैट मच। दैट दैट थिंग कि तुम तो खा रही हो, मुझे भी खाना है। दैट वाज सो क्यूट। आई लव्ड इट। थैंक यू टॉकिंग सो मच, अबाउट दैट्स द वेरी सॉन्ग, काइंड। अभी तक मुझे टॉकिंग यकीन नहीं आता कि दूसरे लोगों ने सुना है कि वो तो इतने इतने अरसे अपने पास एक चीज रखते हैं आप, और फिर वो जब दुनिया पे में जाती है। मैं वैसे इतना घूमता फिरता नहीं हूँ, लोगों से कम मिलता हूँ, तो लगता है कि अभी भी मेरे पास ही है। तो जब आपसे मैं बात करता हूँ, किसी से बात करता हूँ और वो बताते हैं कि उन्होंने गाना सुना है, मैं जी परेशान हो जाता हूँ कि किसी और ने भी सुना हुआ है। सो इट्स वेरी काइंड ऑफ यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। टॉकिंग अबाउट द सॉन्ग, हाउ डिड दिस सॉन्ग हैपन? So Maitera is the title track of my debut album, my independent album. एंड वो होता है ना कि कुछ सालों से आप जिंदगी के अलग अलग मौकों से हादसात से गुजर रहे होते हैं एंड यू कंपोज थिंग्स हैप्पी मेलोडीज एंड हैप्पी थिंग्स फ्रॉम टाइम्स दैट आर हैप्पी एंड सम नॉट सो हैप्पी। तो वो करते करते इट बिकेम अ कलेक्शन ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज एंड देन आई वाज सिटिंग विद अ फ्यू फ्रेंड्स एंड वी वर लाइक यार ये तो एल्बम बन गई है। कभी ऐसे सोचा नहीं था कि एल्बम बनाएंगे। हाँ। करते करते वो 15-20 गाने बने, और उसमें से हमने कोई 7 से 9 गाने तकरीबन शॉर्टलिस्ट किए जो अलग थे। कोशिश की थी कि 2 गाने एक जैसे ना हो, एंड मैं तेरा वाज द फर्स्ट वन आई वांटेड टू पुट आउट, more so because I felt कि मैं तेरा is the it's the most innocent song in the album. It's a very it speaks about initial love, infatuation, how you feel when you first meet somebody. So that's why I wanted it to be the first one. कि होता है ना कि जब पहली बार किसी को देखते हैं तो वो जो पेट में करेक्ट। बटरफ्लाई शुरू होती हैं, ऑकवर्डनेस शुरू हो जाती है। आप अजीब बिहेव करना शुरू कर देते हैं, हमारे दोस्त कहते हैं कि अबे ये क्या कर रहे तू। And so it was kind of that feeling that we wanted to emulate in the song. That's lovely. What was the inspiration behind this song? I could say it's one of my own life experiences when I was younger, and it came from there. इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन पहला। अरे everything in the album. नहीं, ऐसे कैसे, ऐसे अरे कैसे नहीं बोलो। नहीं नहीं नहीं। I think it's it comes from a place. जितने भी गाने, इतना मैं कह सकता हूँ कि जितने भी गाने एल्बम में, वो किसी ना किसी रियल लाइफ वक्त में ही बनाए गए थे। ऐसा कोई वो स्कूल नहीं है टाइम का गाना का प्यार था कि हमने कॉलेज टाइम का प्यार था, इतना तो बता दो। कॉलेज टाइम के लिए, कॉलेज टाइम के लिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इफ यू हैड टू डेडिकेट दिस सॉन्ग टू समवन, तो कौन होगा? I'm a huge gulab jamun fan, like huge gulab jamun fan. तो मैं गुलाब जामुन को या निहारी को, दोनों में से किसी एक चीज को डेडिकेट करूंगा ये गाना। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, विल प्ले क्विक गेम, ठीक है। आपके दिमाग में कौन से गाने आएंगे जब मैं ये वर्ड्स बोलूंगी? फटाफट फटाफट, एकदम फटाफट, ठीक है, ऑन स्पॉट। ठीक है। आर यू रेडी? यस, ये मैं रैंडम आंसर्स दूंगा, लेकिन यू बी रेडी। चलेगा, चलेगा। 3 2 1, हियर वी गो। लव। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। फूड। तुमको पाया है तो कैसे खोया हूँ। स्टेज। We Will Rock You by Queen. फैमिली। My Way by Frank Sinatra. फैंस। मैं तेरा।
That's awesome. Which has been your best performance in your career till now? I think, very honestly, abhi tak I've done mostly film compositions. This album, because this is personal, I feel कि when जब ये हम इंशाल्लाह perform करेंगे, तो this will be a lot of fun, because होता ना कि अपने personal गाने लोगों के साथ गा रहे होंगे. So I'm very excited about that. We're just waiting कि चीजें खुलें जरा, होता ना कि COVID की post COVID चीजें safe हो जाएं to start Correct. performing properly again. But I really am looking forward to performing this album just because it is a very होता ना कि अपने दिल से एक चीज अपने बारे में होती है दूसरों के साथ गाना. जैसे आपने मुझे कहा कि मैं तेरा मुझे अच्छा लगा और मुझे इतना अंदर से ना अजीब सा महसूस हुआ, बिकॉज यकीन नहीं आता कभी कभार कि आपने एक आपकी लाइफ के बारे में एक चीज आपने बनाई होती है दूसरों को भी अच्छी लगती है. ना जब ये गाना बन गया था, पूरा बन गया, तो जब आपने पहली बार सुना उसको फाइनल ट्रैक, व्हाट वाज योर रिएक्शन यार? तो I'll tell you a funny story. जो डायरेक्टर है, वो जो वॉइस ओवर आप सुनती है ना शुरू में, रेडियो वाला जो वॉइस ओवर है, हाँ तो हाँ, वो अजान सामी खान डायरेक्टर, की आवाज में। जी. और चलते हैं अपने सामाइन की तरफ. वो जो पूरी तरीके से वो कहते हैं ना, तो करेक्ट। वो द पर्सन हु डब्ड दैट इज द डायरेक्टर ऑफ द म्यूजिक वीडियो एज वेल. सो वो लास्ट डे पे वो अपना वॉइस ओवर फाइनल करने आए, तो स्टूडियो में अंदर आया तो हमने देखा कि मैं गाना दोबारा से वोकल कर रहा हूँ. तो परेशान हो गया कि ये क्या करो तुम. एंड वो लिटरली द डे बिफोर द सॉन्ग केम आउट आई वेंट इन रीडब्ड द एंटायर सॉन्ग. एंड तो इट वाज बिकॉज वो होता है ना कि आप अपने तरफ से 100% करना चाहते हैं. तो करेक्ट। I did not get time to even hear the final track before it released. मुझसे होता ना कि जो लेबल वाले हैं वो खींच के ले गए कि हाँ, भाई बिकॉज़ यू नेवर अभी. सैटिस्फाइड एज़ एन आर्टिस्ट, आपको लगेगा कि नहीं ये रह गया, नहीं वो रह गया। मैं अभी भी सुनता हूँ, मैं बोलता हूँ यार ये चीज दो चीजें सही कर सकते हैं. सो आई डोंट नो इफ इट्स satisfaction और इट्स जस्ट वेरी अर्ली ऑन इन माय करियर. तो होता ना कि फिनेस अभी भी आगे जाके आएगा. बट आखिरकार आई एम ग्लैड पीपल इट्स आउट नाउ एंड आई एम ग्लैड पीपल आर हियरिंग इट. एंड यू नो इस एल्बम में और भी काफी सारे सॉन्ग्स हैं, अगर आप हमको उसके बारे में थोड़ा बता सकें, थोड़ी सी और भी थोड़े गाने गा बिल्कुल के। बिल्कुल. तो इस एल्बम में टोटल 9 गाने हैं ओरिजिनल्स. उसके बाद कुछ गाने हैं जो अलग गानों के रेंडिशंस हैं. उन्हीं गानों में से कुछ के रेंडिशंस हैं. We've recorded some of those at Abbey Road in London, which is a very iconic studio. Beatles वहाँ record करते थे and things like that. So that's a big was a big honor for me. In the album there are 2 songs जो foreign language है. एक पंजाबी गाना है जादूगरी, और एक मेरी नेटिव लैंग्वेज का गाना है which is जमा, जो पश्तो में है. तो आई कम फ्रॉम अ पठान फैमिली. तो पश्तो में गाना जरूरी था. उस लगा अगर अपने लोगों को रिप्रेजेंट करना बहुत अहम होता है. तो जमा इज ऑन द एल्बम एंड that would be for that language. And there is one song जहाँ राहत साहब ने फीचर किया है, सादात फतेह खान साहब ने, called मेरी सजना रे. He blessed the album. He's he's a legend, and the fact that he honored me to feature in it is a big thing for me. तो वो एक बहुत उनके लिए भी नया अनोखा सा गाना था. मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो हाँ बोलेंगे, लेकिन जब उन्होंने सुना, उनकी होता ना कि आपकी जब स्किल लेवल उस मयार पे होती है, उस लेवल पे होती है जहाँ पर उनकी है, he took it and he owned it, he made it really his own. तो there are quite a few crazy songs like that. फिर जिस तरह मैं तेरा एक infatuation initial love का गाना है, तो उतने ही टूटे हुए दिल वालों के लिए भी गाने हैं. तो जिनके टूटे हुए दिल हैं उनके लिए भी गाने हैं. वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑडियंस होती है कि उनके लिए गाने बनाना बड़ा जरूरी है. I had a song a couple of years ago called गलत फहमी. I don't know if you've heard it. गलत फहमी जो है वो भी उसी ऑडियंस के लिए था. तो कुछ और गाने आए हैं उस तरह के. That it's a mix of different palettes and different styles on the album. That's lovely. You know, if you can please sing a few lines of मैं तेरा, please. Sure. सुबह सुबह की आवाज. और भारी हो जाएगी, ऑलरेडी बेस वाली आवाज है आपकी. मैं तेरा हुआ जा रहा हूँ, बस तेरा हुआ जा रहा. तेरी आंखों में जो डूबूं, तेरी बाहों में जब झूम, सारी घड़ियां रोक के सोचूं इस कदर. मैं तेरा हुआ जा रहा हूँ, बस तेरा हुआ जा रहा. मैं तेरा.
लवली लवली, Thank you so much. बिल्कुल तालियां तो बनती है इस पे। Thank you so much. लव्ड इट। you mostly create original song tracks and और आजकल के टाइम में ये एक चला है कि पुराने गाने लोग लेके उसका रीमेक बनाते हैं, उसके रिमिक्स बनाते हैं। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? There's nothing wrong with it. कोई भी चीज अच्छी करें, अच्छी बात है, लेकिन इसलिए करना कि आप रिस्क नहीं लेना चाह रहे, वो गलत है। होता है ना कि कोई भी चीज आप अच्छी तरीके से करें, बहुत अच्छी बात है, उसमें एक एनहांसमेंट लेकर आए, अपने तरीके से एक रेंडिशन करें, there's nothing wrong with that। लेकिन नियत की बात होती है, इंटेंशन की बात होती है कि इफ यू डूइंग इट फॉर द पर्पस कि मुझे रिस्क नहीं लेना, दैट्स रॉन्ग। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई एम अ कंपोजर एंड सॉन्ग राइटर एंड ट्राइंग टू बी, सो मेरा फोकस हमेशा रहता है कि नए गाने लिखें और नए गाने बनाएं, और होता है ना कि 10 में से एक भी पसंद आ जाते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। For me to develop my skill, I need to write songs and compose songs. Only then will I become better at that. अगर मैं पुराने गाने जो इतने खूबसूरत बनाए हुए हैं, लिखे हुए, उन्हीं को मैं बनाता रहूं दोबारा से, तो उसमें मेरा कोई खास स्किल लेवल काम नहीं कर रहा होगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा है कि म्यूजिक प्रोड्यूसर्स का बड़ा काम होता है उसके अंदर, उनको किस तरह से अरेंज करना है, प्रोड्यूस करना है, ऑल ऑफ दैट। बट इन टर्म्स ऑफ फॉर अ सिंगर सॉन्गराइटर कंपोजर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दैट। Secondly, I more than redoing old songs, I think कि टेक्नोलॉजी के जरिए से maybe restoring old recordings would be a much better thing to do today. पुरानी रिकॉर्डिंग्स को लेके हमारी टेक्नोलॉजी माशाल्लाह से हैज एडवांस सो मच टू रिस्टोर इट। सब फिल्मों के साथ भी करते हैं, उनको रिकलर करते हैं, रीट्रीट करते हैं, ताकि टेक्नोलॉजी के थ्रू और बेहतर हो सके। आई थिंक दैट इज अ मोर इम्पोर्टेंट थिंग टू डू, बिकॉज अ सॉन्ग, आई फील पीपल वो तो ना धुन उठाते हैं, लिरिक्स उठाते हैं, पूरा म्यूजिक पीछे चेंज कर देते हैं, लेकिन अगर आप गाने सुने, आप लग जा गले सुने, लग जा गले में जो पीछे म्यूजिक आता है वो उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है जितना उसके बाकी गाना रखता है। तो I think it is tremendously important maybe to let's start restoring old songs, technology के through polishing them up and bringing them to the audiences might be all better than just redoing के धुन उठा ली, lyrics उठा लिए, दोबारा बना लिया। Talking about songwriting and composing, what is the exact procedure like when you're writing a song? Do you have the music in your mind first and then you write the song, or you write the song and then you think of the music? काश चांदनी जी मेरा इतना डिसिप्लिन प्रोसेस होता कि मुझे पता भी होता कि कैसा होगा, ठीक है। काश कभी ऐसा कुछ नहीं होता। कभी कोई लिरिक्स पहले आ जाते हैं, कभी कोई धुन पड़ी होती है, नींद में आधी दफा उठ के चीजें याद आती हैं, तो कभी कभी Exactly. बाथरूम में नहाते हैं तो आ जाती हैं चीजें। तो इट्स आई हैव अ वेरी हैपहैजर्ड इलॉजिकल प्रोसेस एंड इट्स नॉट कूल एट ऑल। लोगों का बड़ा कूल प्रोसेस होता है कि हम यूं करते हैं और हम ट्रैवल करते हैं और वहां से आइडिया आता है, फलाना ढिमाका। मेरा ऐसा नहीं, कुछ बट नहीं आई होता। थिंक क्रिएटिव लोगों का ऐसा ही होता है, कि सडनली आइडिया आ जाता है एंड देन यू हैव टू राइट इट डाउन, वरना आप भूल नहीं जाओ। आधी ऐसे ही रात है, को ऐसा होता है, आप बिल्कुल वैसे कल ही से नींद में तो होता उठ के, अरे आइडिया आ गया। बिल्कुल। मेरे दोस्त यार जो हैं बहुत मुझसे इरिटेट होते हैं क्योंकि हम कहीं बाहर गए हुए होते हैं, मेरा बहुत काम मेरे वॉइस नोट्स पे होता है। तो मैं कहीं अच्छा, हम कोई बहुत तमीजदार जगह पे होंगे और मैं वॉइस नोट्स में कुछ अजीब सी चीज गाना शुरू कर दूंगा और वो बोलेंगे अबे यार क्या कर रहे हैं, मतलब लोग देख रहे हैं। तो बट इट्स हाउ इट इज। होपफुली जब उम्र में थोड़ा बड़ा हो जाऊंगा तो कोई प्रोसेस सही बन जाएगा, लेकिन अभी तो नहीं है। बट इट honestly to answer your question, it depends। कभी कभार लिरिक्स पहले होते हैं, उन पे हम मेलोडी बनाते हैं, कभी मेलोडी होती है, कभी कभी एक बीट बनी हुई होती है, कुछ म्यूजिक बना हुआ तो उस पे आप बना लेते हैं। तो इट रियली डिपेंड्स ऑन द सॉन्ग एंड व्हाट्स हैपनिंग। दैट्स लवली। नॉन सिंगर्स तो बाथरूम सिंगर्स होते ही हैं, बट क्या सिंगर्स ही बाथरूम सिंगर्स होते हैं? ऐसे ही सर, बिल्कुल। सच बोलूं कि हम लोग अपने लोगों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी बात करता हूँ, और एक दो मेरे दोस्त हैं जो सिंगर्स हैं, तो उनके बारे में भी बोलूंगा कि हम लोग मौका ढूंढते गाना गाने का, मौका ढूंढते कि मतलब किसी तरीके से भी कोई हमसे कुछ गवा ले। उसकी दो तीन वजूहत होती हैं। वन इज you like to get feedback on things you're singing or making. Secondly, मुझे याद है जब मैं छोटा था तो गाता नहीं था, मैं सिर्फ पियानो बजाता था। तो और माय मदर डिड नॉट लेट मी लर्न हाउ टू प्ले गिटार, और आई वाज लाइक व्हाई। उस जब छोटा था, शी वाज लाइक लड़के तुम्हारी वो उम्र में लड़कियां गिटार, पटाने वाली चक्कर हो जाता है ना कि गिटार। तुम्हारी एज में लड़के लड़कियों पटाने के लिए गिटार सीखते हैं और किसी वजह से नहीं सीखते, तुम नहीं सीखते, पियानो सीखते। मैं बहुत इरिटेट होता था क्योंकि मेरे जो दूसरे दोस्त थे वो गिटार लेके हर जगह पहुंच जाते थे, अब पियानो बहुत बड़ा होता है, आप कहीं नहीं लेके जा सकते, यार कहीं नहीं हाँ। जाता ना आपके साथ।
तो हम यही होता है किसी के घर पे होते और वो लोग बजाना शुरू करते हैं, लड़कियां इंप्रेस हो रही होती है, मैं बैठा होता और मैं कोशिश करता कि मेरा एक दोस्त था उसके घर में हैंग आउट हो ताकि उसके घर में पियानो में बजाना शुरू करूं। तो आवाज का बड़ा अच्छा होता है, कहीं पर भी आप लेके चले जाते हैं। बट ऐसा था कि कॉलेज में बाद में फिर गिटार सीखा सीखा गिटार एंड देन फाइनली कोई लड़कियां गिटार नहीं पटाने सीखा, के लिए सो शुरू किया? मैंने कुछ अरसे म्यूजिक पढ़ा था कॉलेज में। तो हमारे वहाँ पर क्या कहते हैं प्रैक्टिस रूम्स होते थे जहाँ पियानोज रखे होते थे। तो मैं अगर कभी किसी को मैं बाहर लेकर गया हूँ ना, मैं बहाने से पियानो रूम के अंदर लेके वॉक करते हुए लाइक लेके जाता था और फिर मुझे पता होता था कि वो उतना पियानो नजर आएगा, बोलेंगे वो तुम कुछ बजा दो और फौरन मौका ढूंढते ही ना कुछ बजाना शुरू कर देता था। तो वो it तो आई was a थिंक very एक लड़की में अगर strategic सिंगर होता है walk। तो वो तो होता ही है। बट व्हाट इफ आई वो कैन बहाना ढूंढते आस्क हैं। यू, हाँ, इफ आई कुड आस्क यू व्हाट इज द वन थिंग सिंगर्स आर टायर्ड ऑफ हियरिंग? I think there is the perception के and that's not just in my case, मुझसे बहुत बेहतर सिंगर्स है दुनिया में, तो उनका तो अलग ही सीन है। लेकिन अगर मैं वैसे देखूं तो आई थिंक वो हर आवाज जो होती है वो एक बहुत नाजुक चीज होती है। दिन के हर वक्त में मौसम के साथ 100 चीजें चेंज हो रही होती है। तो लाइक बिल्कुल। I've heard singers who are tremendous, जो कभी कभार आप उनसे किसी टाइम गवाते हैं तो फर्क महसूस होती है और उसके अलग ही मजे होते हैं। यू नो, a very senior composer and music producer once said to me, he was like, गाने के हिसाब से रिकॉर्डिंग टाइम रखा करो। मुझे ये बात उस वक्त समझ में नहीं आई थी। कि मतलब अगर एक रोमांटिक गाना है तो उसको इस टाइम पे रिकॉर्ड करो, और ये हमारे बड़ों की बातें होती हैं जो हम लोग इस एज में समझते नहीं है। लेकिन व्हेन यू ग्रो ओल्डर यू अंडरस्टैंड कि आवाज की भी अलग डायनामिक होता है उस तरह से। सो आई थिंक सिंगर्स आर टायर्ड ऑफ हियरिंग, आज के दौर में आई थिंक सिंगर्स आर वेरी टायर्ड ऑफ हियरिंग के कोई कवर्स कर दो रिकॉर्डिंग में, कि कभी पुराना गाना दोबारा कर दो, बिकॉज वो आपको बहुत ट्रिकी स्पॉट में डाल देता है। एक तो आप एक लेजेंडरी सिंगर की चीज दोबारा गा रहे होते हो तो कंपैरिजन बनता है, एक यू नो बिल्कुल। किशोर दा जैसी कोई चीज गा लें या रफी साहब जैसी कोई चीज गा लें, अब आप उनके साथ वो कौन उनके साथ compete कर सकता है? कोई भी और नहीं, करेक्ट। आई थिंक दैट बिकम्स a bit tricky, but अच्छा, अगर आपको मौका दिया जाए तो विच एक्टर, कोई भी लाइफ में एक एक्टर है जिनकी आवाज आपको बनना है गाने में? I'm a huge Dilip Kumar Saab fan. Huge Dilip Kumar Saab fan. I'm a huge Raj Kapoor Saab fan. दिलीप कुमार साहब जो हैं वो मेरे दादा के सेकंड कजन है। तो our families are distantly related. But obviously it would be they both hold a very important place in my life. एक तो जो मैंने अभी कहा दिलीप साहब के बारे में, दूसरा कपूर साहब की जो आखिरी फिल्म थी उसमें माय मदर फीचर्ड। So he obviously, other than who he is, he also holds a very important part in my place in my heart, and his movies and work is incredible. So अगर टाइम कैप्सूल कभी आता तो I would love to go back in time and be able to just not even be their voice, just उनके इर्द गिर्द कुछ म्यूजिक का कुछ कर सकूं, कुछ सीख सकूं, would be incredible. दैट्स लवली। और आज की जनरेशन वाले एक्टर्स में? शांति, there's so many, they're all fantastic, honestly speaking. वो इतने सारे हैं, इतने अच्छे हैं। आप सिर्फ बॉलीवुड की बात करें, दुनिया की बात करें? दुनिया की चलेगा, इट्स नो इश्यूज। दुनिया चलेगा। अच्छा। I think it will be fascinating to see Chris Hemsworth lip singing to a Bollywood देसी song. बड़ा मजा आएगा देखते हैं कि मतलब वो कैसे करेंगे lip sync थॉर हमारे गानों में। या I'm a huge Dwayne Johnson fan. तो The Rock जो है, अगर वो हमारे किसी गाने पे एक रोमांटिक से गाने पे lip sync करें तो बहुत ही मजा आएगा देखने में। तो I think उनके साथ just out of for kicks and giggles it'll be fun. But in terms of I think Bollywood, सच बोलूं चांदी, they're all amazing. You know, Ranbir ji, Varun ji, all these guys, you know, they're so good, and they're doing such a good job. So I think they'll be fun. I just think कि वहाँ के जब हमारे उस पे lip sync करते हैं ना, तो होता है ना कि हम उनको अपने लेवल पे ले आते हैं जब वो हमारी हमारी चीजें करते हैं। दैट्स फैंटास्टिक। अच्छा चलो, इफ a 16-year-old Azan could Yes. give one advice to this Azan right now, and if you could give one advice to the 16-year-old Azan, क्या एडवाइस दे? If I told the 16-year-old Azan, I would say कि भाई burgers कम खाओ, ऐसे चिल करो जरा, जिम जाओ। अगर तब चले जाते आज नहीं इतनी मेहनत करनी पड़ती।
ये मैं जरूर बोलता. आई थिंक द 16-year-old अजान को मैं अगर वो मुझे आज एडवाइस देता तो वो बोलता कि वो 16-year-old अजान में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस थी, हद से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस थी. उसको लगता था कि मैं Really? बहुत कूल, उसको लगता था मैं बहुत कूल हूँ. मेरी एक वीडियो क्लिप है विद माय डैड जो YouTube पे है. व्हेन आई वाज लाइक 14-15 years old, मैं वो देखता हूँ, मैं बोलता हूँ इस लड़के का मसला क्या है, इसको इतनी कॉन्फिडेंस इसमें कितनी है. वो अजीब सा आई यूज्ड टू, मेरे इतने लंबे बाल होते थे, मुझे लगता था मैं बहुत कूल हूँ. एंड आई वाज लाइक दिस गोल मटोल सा बच्चा. एंड आई यूज्ड टू फील कि मैं आई एम द कूलेस्ट गाय इन द वर्ल्ड. तो मैं उसको उससे वो कॉन्फिडेंस थोड़ी लेना चाहता. वही कहाँ से आती है, you know um, that's definitely what I would do, and I would ask him to give me tips on confidence, because वो होता है ना कि at a certain age you think you're invincible on a certain level and you can do anything. हमको लगता है हमसे And ऊपर तो कोई है ही नहीं बाबा, जो है हम ही ऐसे हैं. ऐसे बिल्कुल. As regarding the album, the first single's out. It's called Main Tera. It's the title track. I hope you guys like it. Next month, the second song called Tu, which is this crazy dance tracks coming out. I hope everybody's going to be dancing to it. अपनी reels बनाएं, अपने जहाँ पर दुनिया में है, अगर TikTok है, TikTok बनाएं. Have fun with it. And in the next few months, we're going to be trying to hopefully be releasing one song every 4 to 7 weeks. And the whole album will be out in November. I can't wait for things to be better, things to be safer around the world, so I can come and perform the songs for you guys, with you guys, और हम साथ गाने perform करें, और as a community we have a lot of fun with it. So lots of love and thank you for जो अभी तक प्यार दिया है. And मैं तेरा. गाइस, अगर आप लोगों ने मैं तेरा नहीं सुना है, जेन्युइनली आई एम अ कंपल्सिव म्यूजिक लिसनर. मुझे म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है. मतलब सुबह उठते से ही रात के सोने तक मुझे म्यूजिक चाहिए. प्लीज जाके सुनो मैं तेरा. आई लव इट एंड जेन्युइनली आई एम सेइंग दिस. ऐसे ही बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ. यू विल गेट एडिक्टेड टू दिस ट्रैक. Thanks, Shidani ji. Thank you. That's very kind. That's very kind.